आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन मकसद क्या था? ताज़ीम किसकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की थी या किसी और की? उलमा फरमाते हैं कि अभी रब ने जो सबसे पहले, फरिश्तों से पहले, जन्नत दोज़ख से पहले, इन सारी चीज़ों से पहले अगर रब ने कोई चीज़ पैदा फरमाई है तो अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। और बाकायदा हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो नूर था वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले का था। उस नूर को मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में उस नूर को रखा गया, नूर मुस्तफ़ा को उस पेशानी पर रखा गया। अब जब फरिश्तों को हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो दर हकीकत वो आदम को नहीं बल्कि उस नूर मुस्तफ़ा के लिए सजदा करवाया जा रहा था। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमका, आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, मेरी पेशानी में जो नूर चमक रहा है मैं इसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों पर वो नूर जाहिर होता है। आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर मुस्तफ़ा को जब अपनी आंखों से अंगूठों पर देखा, उन अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लेते हैं, उन अंगूठों को चूमा, आंखों से लगा लिया। और आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, वो आशिकाने रसूल जो हैं, वो अपने अंगूठों को, सरकार का नाम आता है, अंगूठों को चूमते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। अब अगर कोई बंदा इतराज करे कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे इसलिए चूमे कि उन्हें अपने अंगूठों पर नूर नजर आया, तुम्हें तो अंगूठों में नूर नजर नहीं आ रहा, तुम क्यों चूमते हो? तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो जो शैतान को कंकरियां मारते हैं हाजी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा, शैतान ने कुर्बानी किए जाने में जब रुकावट पैदा की, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? कंकर मारे थे। आज भी हाजी कंकर मारते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे, उन्होंने शैतान को देखकर मारे थे, लेकिन आज जो हाजी कंकर मार रहे हैं, क्या उन्हें शैतान नजर आता है? नहीं नजर आता। तो ये आज हाजी किसकी अदा को अदा कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा को अदा कर रहे हैं ना। तो अगरचे आज हाजियों को वो रमी के मकाम पर, जहां पर रमी की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे शैतान की तरफ, वहां पर आज हाजियों को शैतान नजर नहीं आ रहा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नजर आया। और आज हाजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो आज हम भी, अगरचे हमें अपने अंगूठों के नाखूनों पर उस नूरे मुस्तफ़ा को उस तरह नजर नहीं आ रहा जो आदम अलैहिस्सलाम को नजर आया था, लेकिन हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को नजर आया, उन्होंने चूमा। आज हम भी उनकी अदा को अदा कर रहे हैं, हम भी उनकी अदा को अदा कर रहे हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सदीक़ अकबर हाजिर हैं, अजान होती है, अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत की उंगलियों को और अंगूठों को चूम कर जब आंखों से लगाया ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, ऐ सिद्दीक अकबर तुम कौन सी बिदअत कर रहे हो, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, जो तुमने किया कि मेरा नाम आया, तुमने चूम कर आंखों से लगा लिया, कयामत तक अगर कोई मेरा गुलाम, कोई मेरा उम्मती मेरा नाम सुनकर अपने अंगूठों को नाखूनों से लगा लेगा, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा।